यदि कहीं किसी भी सेंटेंस में हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, या आप कह सकते हैं कि उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी हो और टाइम वर्ड के रूप में आपको हैड दिया हो, तो आप जान जाइए कि आपका जो सेंटेंस आपके सामने दिया है वह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। Strict Learning Point, the best grammatical platform. Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome in my tenth class. आज हम लोग टेंस की क्लास में आगे की जो सीरीज है पास्ट परफेक्ट टेंस को उसको पढ़ेंगे। इसमें आपको दो चीज़ों का समन्वय दिखाई देगा। बहुत सारे सेंटेंस पास्ट टेंस के होते हुए भी इसमें आपको दिखाई देंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हुए भी दिखाई देंगे। यानी दोनों चीज़, यानी पास्ट टेंस तो रहेंगे ही और साथ ही साथ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी रहेंगे। और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट के ही रहेंगे केवल। अब कौन कौन से रहेंगे इनको हम आप यहाँ पर स्टडी करने चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी गई है पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसको हम लोग पढ़ते हैं। द पास्ट परफेक्ट इज अ वर्ब टेंस। यानी क्या पास्ट परफेक्ट इज अ वर्ब टेंस। एक कैसा है? वर्ब टेंस है। कौन सा वर्ब टेंस है? यूज्ड टू टॉक अबाउट, यानी कि जो कि बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। क्या किसके लिए? किस बात के लिए? एक्शंस। उस एक्शन के लिए बात किया जाता है। मैंने कहा था ना, एक्शन का मतलब क्या होता है? ऑल एक्टिविटीज व्हिच इज डन बाय अस। जो सारी एक्टिविटीज हमारे द्वारा की जाती हैं सब टोटल हमारी क्या है? एक्शन है। That were completed before, जो कि करा before मीन्स पहले, क्या is completed मीन्स were completed, यानी कि समाप्त हो चुकी है, यानी कि पूरी तरह से वो फिनिश हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। before some point in the past, यानी कि before some point in the past, यानी कुछ पास्ट के पॉइंट के पहले ही वो क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। ऐसा इंडिकेशन हमें पास्ट परफेक्ट में मिलता है। उसमें कार्य पास्ट में समाप्त होता है, लेकिन पास्ट में समाप्त होने पे आपको एक पॉइंट बताएगा कि पूरी तरह से यह समाप्त हो चुका है कहेंगे तो हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ये पास्ट की बात हो रही है, था वर्ड है वहां पर, ठीक है ना। और यहाँ पर एक इस टेंस को और एक नाम से जानते हैं जिसे टू परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टू परफेक्ट टेंस। कभी-कभी यह वर्ड भी आपके सामने आ सकता है। इट इज आल्सो नोन एज टू परफेक्ट टेंस या टू परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया एज अ डेफिनेशन। लेकिन सबसे ज्यादा इनिशियली जो चीजें हैं वो हमें पहचानने के लिए कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहीं भी होगा तो इंग्लिश में आपको एक वर्ड ऐसा मिलेगा जिसको हम कहते हैं हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको जरूर इनिशियली आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? हैड एक वर्ड है जो कि आपको इनिशियली पास्ट परफेक्ट टेंस में जरूर मिलेगा। ओके? यस सर। और कहीं कहीं आपको जब देखेंगे कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं कि पहले और बाद, इसमें दो तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। पहला आपको सिंपली पास्ट परफेक्ट मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि यह समाप्त हो चुका था, यानी कि जो इस वर्ड की बात करता हूं, वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट, ये आपको इंडिकेट करेगा। लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको लगेगा कि कुछ काम पहले हुआ है, कुछ काम बाद में हुआ है, यानी दो पार्ट में वो सेपरेट करके नहीं रहेंगे, कंबाइंड करके ही आपको दिखाई देंगे एक ही सेंटेंस में, लेकिन दो कार्य होंगे। जैसे कि आपने पहले भी सुना था और आज और भी आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं
जैसे कह दिया कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका है, तो इसमें दो काम हो रहा है, एक तो रोगी मर रहा है और दूसरा काम डॉक्टर आ रहा है। डॉक्टर का आना और रोगी का मरना दो कार्य है, दो कार्यों को एक साथ इसमें रखा जाता है। तो एक शब्द इसमें पहले लिखा गया, पहले शब्द की बड़ी महत्व यहाँ पर है, और एक दूसरा सेंटेंस होता है जिसमें बाद का प्रयोग होता है, जैसे मेरे आने के बाद वह खाना खाया, यह भी सेंटेंस है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे तो उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस भी प्रयोग करना है। जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और जो काम पहले होगा उसका हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन करेंगे। ओके? यस सर। तो सबसे पहले जरूरी हमें यह है कि पास्ट परफेक्ट है या नहीं, ये हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले इंग्लिश में बेटा आप जान लीजिए हैड रहेगा, और हैड के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म रहेगी हमेशा। कौन सी फॉर्म रहेगी? एक्शन थर्ड फॉर्म, जिसको हम वर्ब कहते हैं। और हिंदी में आप जानते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, हैं, गई थी, गए थे। इस प्रकार के शब्द आपको आएंगे। तो हमें जान लेना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है ना? यस सर। यदि कहीं किसी भी सेंटेंस में हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, या आप कह सकते हैं कि उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी हो और टाइम वर्ड के रूप में आपको हैड दिया हो, तो आप जान जाइए कि आपका जो सेंटेंस आपके सामने दिया है वह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और हिंदी में लास्ट में आप जानिए किसी भी वाक्य के सेंटेंस के जो वर्ब है उसके लास्ट में अगर हमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, ली थी, ई थी, आज ऐसा प्रोनाउंसिएशन हिंदी का हमको मिलता है, तो हम जान जाएंगे कि वह आपका जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसमें आपको एक चीज ये भी मिलेगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस पहले हम समझ लेते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमने बताया ना कि दो तरह के सेंटेंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे, उन दोनों को मैं आपको अलग अलग थोड़ा सा सेपरेट करके बताता हूँ। जैसे आपने देखा कि वह खाना खा चुका था, सेंटेंस हुआ वह खाना खा चुका था। अब यहां पर जब भी होगा यह सेंटेंस का क्रिएशन, ऐसे सेंटेंस जो सिंपली पास्ट परफेक्ट होंगे जिसमें पहले और बाद शब्द नहीं होंगे, याद रखिएगा, आप कहने का मतलब है कि दो कार्य नहीं होंगे, एक ही कार्य होगा, तो हम जान जाते हैं कि वह जो सेंटेंस होगा केवल और केवल पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे होगा। इसका स्ट्रक्चर बेटा क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हम अफर्मेटिव है सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे, और हेड के आफ्टर दैट हम एक्शन की थर्ड फॉर्म जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं उसको यूज करेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई होगा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और आफ्टर दैट हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, और लास्ट में हम पुलिस का। यह आपका स्ट्रक्चर रूल फॉलो होगा कहां पर? जहां पर आपको केवल एक वर्क सब्जेक्ट के द्वारा किया गया मिलेगा, ठीक है ना? Yes, sir. और वो भी वर्क कैसा? कंप्लीट, पहले और बाद शब्द बीच में ना आए, याद रखिएगा। बाकी ऐसा भी जो हुआ वह खाना खाने जा चुका था, ऐसा भी हो सकता है। दो काम हो गया, खाने तो खाने जाए कि जाने हो गया, लेकिन यहां पर इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो काम आपको पहले और बाद
दो शब्द आपको मिलेंगे। कौन कौन से? पहले शब्द मिलेगा जिसको आप बिफोर कहते हैं, और एक बाद शब्द मिलेगा जिसको आप आफ्टर कहते हैं। बिफोर और आफ्टर। अब इन दोनों शब्दों की ही सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर यह आ गए उसका स्ट्रक्चर हम बाद में अभी जस्ट पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि जब ये दोनों शब्द उस सेंटेंस में ना आए। कहां? जहां लास्ट में हिंदी सेंटेंस के क्रिया के लास्ट में चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी या ई थी, इस तरह से सेंटेंस आए और हम जान जाए कि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो वहां पर हम इस स्ट्रक्चर रूल का अफर्मेटिव के लिए यूज करेंगे। और अगर असर्टिव कह सकते हैं आप, असर्टिव सेंटेंस भी आया तो स्पेशली आप मान चलिए कि मेन यही आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर रूल है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर रूल यही है अफर्मेटिव सेंटेंस का, है ना? और जब आगे हम पढ़ेंगे, मैंने बताया जब बिफोर और आफ्टर नहीं, पहले और बाद, ये दो शब्दों को हम देखेंगे आए हैं, तो वहां पर हम पाएंगे कि सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्य संपन्न हो रहे हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो रहे हैं, समझ रहे ना? एक ही सब्जेक्ट वहां हर काम नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया ना, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब आए, मतलब देखिए दो काम हुआ ना, एक तो रोगी मरा मतलब अलग अलग सेंटेंस हो गया, लेकिन कंबाइंड हुआ है एक ही में। डॉक्टर साहब आए तो कब आए? बाद में, तो बाद शब्द आ गया, इसीलिए दो सेंटेंस उसमें क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना? और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि सेंटेंस को पढ़ने से पहले सेंटेंस को समझना, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सेंटेंस को ध्यान से आप समझिए पहले। इस स्ट्रक्चर रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, काम करने वाला, यानी खाना खा चुका मतलब ही है, ही लग गया। और इसमें सब रूल्स जो होते हैं वो सब रूल्स केवल नाम मात्र के हैं। नाम मात्र के इसलिए कि इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही एज अ टाइम वर्ड यूज होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होगा? हैड। HAD हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। ओके? यस सर। अभी यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाद आपको हैड लगाना है, और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटेन। वेरी गुड, EATEN। ही हैज ईटेन, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? हैड। ही हैड ईटेन, क्या खाना क्या होगा? फूड। He had eaten food। लेकिन इसी सेंटेंस को आपने कभी अगर देखा हो तो रियलाइज किया होगा कि खाना खाने के लिए भी हैव का यूज होता है, कोई चीज रख रहे हैं उसके लिए भी हैव का यूज होता है? तो वो आप जैसे मैं खाना खा चुका हूं, एक सेंटेंस आ गया, या आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, मैं खाना खा चुका हूं। इसको मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अब पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या आया हो गया। आय के साथ सबको पता है चुका चुकी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट है नहीं, तो इनमें है और हैज का यूज होता है। तो आय के साथ क्या हो गया? हैव हो गया, आई हैव। अब खाने के लिए बेटा हैड का यूज होता है, आई हैव हैड फूड या मील, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो वहां कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, वहां कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पर ये बिल्कुल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो हैड यूज हुआ बेटा वह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है ना, एक्शन के रूप में यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस को यहाँ पर लिखने का मकसद एक ही है कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। ओके, यहाँ पर आई हैव हैड फूड या मील, यहाँ पर क्योंकि ये क्या है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है ना, और यह आपका पास्ट परफेक्ट है। क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर हैड जो लगा है एज अ टाइम वर्ड लगा है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा है,
और यहाँ पर आपका आई हैव हैड फूड या मील जो लिखा गया है, मील का मतलब भी भोजन होता है, फूड का मतलब भी भोजन होता है। ओके, Yes, sir. अब आपको हम उस सेंटेंस की तरफ ले चल रहे हैं बेटा, जहां पर आप पाएंगे कि दो अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा अलग अलग काम हो रहा है, लेकिन एक शब्द ऐसा बीच में आ जा रहा है जो उसको कंबाइन कर दे रहा है, और वह सेंटेंस का क्रिएशन, पहचान सब आपका पास्ट परफेक्ट के रूप में होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे साथ बोले, जिस काम को सब्जेक्ट द्वारा पहले किया जाता है, उसे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, और जो कार्य सब्जेक्ट द्वारा बाद में किया जाता है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है ना? Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब हम सेंटेंस को बनाने लगे, सबसे पहले ये देखना है बेटा कौन सा सेंटेंस है। क्या वो असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस का रूल अपनाएंगे, और अगर और सेंटेंसेस हैं तो उसको हम उस तरह से यूज करेंगे। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि पहले असर्टिव सेंटेंस हम समझ लें क्या है, बाकी और सेंटेंसेस समझने में देर नहीं लगेगी आपको। तो यहाँ पर उसके दो रूल्स आपको स्ट्रक्चर रूल लिखाए जाएंगे। जब सेंटेंस में पहले शब्द आए, जब सेंटेंस में पहले शब्द आएगा, इसके लिए बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लिखेंगे हैड। क्या लिखेंगे? हैड। उसके बाद अगर नेगेटिव वर्ड नॉट या नेवर है तो यहीं पर हम मेंशन कर देंगे इसको। ओके? यस सर। उसके आफ्टर दैट हम एक्शन की वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है ना? यस सर। फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है ना? यस सर। अगर कोई भी और वर्ड होगा इसमें, जो काम पहले हो रहा है उसमें, जो काम पहले हो रहा है उसमें और कोई अगर वर्ड होगा बेटा यही लग जाएगा, और उसके बाद आपको लगेगा बिफोर। क्या लगेगा? बिफोर। और उसके बाद लगेगा बेटा सेकेंड सब्जेक्ट, जो आपको सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में दिया होगा। अगर दिया है सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में तो यहां पर हम यूज करेंगे। उसके बाद आपको यह देखना है कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है या नेगेटिव। बात में समझ रहे ना? यस सर। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव में यदि स्पेशल नेगेटिव है तो उसका नियम लगाएंगे, और अगर सिंपल नेगेटिव है तो उसका नियम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। ओके? यस सर। इस पार्ट को, सेकेंड पार्ट को हम किसमें करेंगे? मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव के लिए एक्शन की यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। ओके? यस सर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, और प्लस कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा, और लास्ट में आपका कोई कॉम्प्लीमेंट है बचता है तो यहाँ पर आपका लिख जाएगा। और यदि आपका ये सेंटेंस बेटा क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? नेगेटिव। देखिए मैंने कहा ना कि इसको बहुत सोच समझ के लिखना है आपको। पहला ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये जो पहला है आपका, जो पहले काम हुआ है, पहले शब्द आने पर जो पहले काम हुआ है उसका ट्रांसलेशन पहले होता है, जो काम बाद में हुआ उसका ट्रांसलेशन बाद में होता है। बहुत सिंपली है कि जब सेंटेंस में कौन सा शब्द आ जाए? पहला। अगर पहले शब्द आ गया तो आपको जो काम पहले हो रहा है उसका ट्रांसलेशन पहले करना है, जो काम बाद में हो रहा है उसका ट्रांसलेशन बाद में करना है। जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में करना है, जो काम बाद में हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। ओके? मैंने पास्ट इंडेफिनिट बार बार चर्चा किया, पहले पढ़ाया भी है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसको जाके अच्छे से वॉच कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने के बाद ही आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आपकी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, तो मैंने बताया कि पहला आपका फॉर्म यही रहेगा, बिफोर के बाद अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वह बाद में कार्य करने वाला ही होगा। याद रखिएगा, जो काम बाद में हम करेंगे या सेंटेंस के द्वारा होगा, सब्जेक्ट के द्वारा, वह आपको पास्ट परफेक्ट में नहीं करना है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में अगर वो अफर्मेटिव है तो हम ये रूल लगा देंगे, और सपोज दैट अगर स्पेशल नेगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नेवर का यूज करेंगे और प्लस आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर हम जो बचेगा कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज कर देंगे। ओके, लेकिन फिर आपका सेंटेंस अगर सिंपल नेगेटिव में आ गया, ठीक है ना, सिंपल नेगेटिव में आ गया, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर डिड का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे और कुछ बचेगा कॉम्प्लीमेंट के रूप में, फिर उसको हम लगाएंगे। अब आप देखिए, देखने में लग रहा है कि ये कठिन है कि नहीं, देखने में लग रहा है, लेकिन जब उसको समझोगे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। उसको आप अच्छे से वाच कर लो, अगर नहीं वाच किया तो इस वीडियो को रोक के पहले पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन मिलेगा। यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट में आपको वो सारे वर्ड आ जाते हैं जो और इसके अलावा बचते हैं, ठीक ना। अब इसको एक ट्रांसलेशन के वर्ड सेंटेंस को लिखते हैं, उस वर्ड टू वर्ड को हम पढ़ के इसको समझ लेते हैं, तब इसके, क्योंकि आप असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया ना, दो इसमें स्ट्रक्चर रूल आप उठाएंगे, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या होगा उसको आप ध्यान से, क्योंकि देखिए हर चीज हम बोर्ड में मेंशन नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसको भी आप नोट कर लेना। सबसे पहले क्या पॉइंट होना चाहिए, सबसे पहले पॉइंट होना चाहिए, यदि सेंटेंस में पहले शब्द आए, हिंदी सेंटेंस में यदि बीच में क्या जाए, पहले शब्द आ जाए, तो जो काम पहले होगा सब्जेक्ट के द्वारा उसको हम ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ओके, इतना माइंड में सेटअप करके रख लेना है। उसके बाद अब देखिए, जैसे यहां पर कह दिया कि हमने सेंटेंस बोला है तो वही सेम लिख देते हैं, रोगी के मरने के पहले डॉक्टर साहब आ चुके थे। चलिए, इसमें दो काम हो रहा है, एक तो रोगी का मरना हो रहा है, दूसरा डॉक्टर का आना हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो अब आप देखेंगे कि इसमें सेंटेंस में पहले शब्द आया है कि नहीं, देखो यहाँ पहले शब्द आ गया ना। Yes, sir. तो हम टोटल ट्रांसलेशन हम इसी को स्ट्रक्चर रूल के आधार पर करेंगे। अब स्ट्रक्चर रूल ना याद रहा तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर रूल ना याद रहा तो बहुत सिंपली चीज है बेटा, कि आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जो काम पहले होगा उसको ट्रांसलेशन हमें सबसे पहले करना है, जो काम बाद में हो रहा है उसको हम बाद में करेंगे। पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट। ओके, यस सर। चलिए, तो देख रहे हैं पहले है तो सबसे पहले हम वही काम, वही सेंटेंस है यहाँ पर ट्रांसलेशन करेंगे। मान लीजिए स्ट्रक्चर रूल हमको ध्यान में नहीं है, सबसे पहले हम उसी को करेंगे जो काम पहले हो रहा है। पहले कौन सा है, पहले डॉक्टर साहब आ चुके तब रोगी मर रहा है, उसके मरने के पहले डॉक्टर साहब आ गए, तो पहले तो डॉक्टर साहब आ गए तब ना रोगी मरा है, यस सर। तो पहले डॉक्टर साहब आ चुके थे, यानी रोगी के मरने के पहले डॉक्टर साहब आ चुके थे। डॉक्टर साहब पहले आए तब रोगी मरा, तो क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर, डॉक्टर, उसके बाद सब्जेक्ट बाद हैड, नेगेटिव वर्ड है नहीं आगे बढ़ चुके, डॉक्टर हैड
आना क्या होता है? कम, COME, थर्ड फॉर्म भी यही होता है। डॉक्टर हैड कम। अब क्या है, और कोई ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें बचने नहीं, कॉम्प्लीमेंट में आगे आ जाते हैं, जो कि पहले शब्द होता है बिफोर, तो बिफोर लगा देते हैं। बिफोर के बाद बेटा क्या है? रोगी के मरने, रोगी का मरना। बिफोर द, रोगी क्या होगा? पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। अब देखिए मैंने कहा कि जो काम बाद में उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस है हम देख रहे हैं वो सिंपल आपका ना तो नेगेटिव है और ना स्पेशल नेगेटिव है, सीधा अफर्मेटिव है। कह रहा है कि रोगी का मरना, साफ साफ अफर्मेटिव में, तो हम केवल अफर्मेटिव का ये वाला यूज कर देंगे। सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में मरना क्या होता है? डाइड। बिफोर द पेशेंट डाइड, DIED, डाइड। अब इसमें कुछ और बच नहीं रहा, बस ये फुल स्टॉप बता दो, सेंटेंस आपको क्रिएट हो। डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड। समझ रहे हैं? Yes, sir. एक सेंटेंस को और हम लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। घंटी बजने से पहले, अच्छा कहीं कहीं आपको कंफ्यूज में जानने के लिए पूर्व भी लिख देगा, तो पूर्व को मतलब पहले ही समझना, ठीक है ना? नहीं तो आप कह दिए सर जी पूर्व तो पढ़ाए नहीं हमको, पहले शब्द पढ़ाए। तो पूर्व का मतलब भी क्या होता है? पहले। हम स्कूल पहुंच चुके थे। पहले आप पूर्व शब्द आ गया, क्योंकि मैं इसी पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले ट्रांसलेशन जो है बेटा वो करेंगे कि जो काम पहले हो रहा है उसको हम पहले करेंगे, जो काम बाद में हो रहा है उसको ट्रांसलेशन बाद में, और जो पहले वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट में। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो देखिए पहले कह रहा है कि हम स्कूल पहुंच चुके थे, हम स्कूल पहुंच चुके थे, मतलब हम तो मतलब क्या होता है? वी, और वी के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैड। पहुंचना क्या होता है बेटा? रीच्ड, REACHED। कहां पर? वी हैव रीच्ड स्कूल, SCHOOL। और उसके बाद और कोई बच नहीं रहा है इसमें, जब बच नहीं रहा है तो बिफोर लगाएंगे, BEFOR। देखिए ये सारी चीज हमने यहाँ मेंशन कर दी है बेटा, यहाँ पर मैंने लिख दी है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर रूल को जो देखेंगे उनको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, उसे एक भी सेंटेंस गलत होगा ही नहीं। लेकिन जिनको बाय द वे ना याद रहा बाय मिस्टेकन, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो काम पहले उसको पास्ट परफेक्ट में कर दो, जो काम बाद में उसको पास्ट में कर दो। ओके? यस सर। वी हैड रीच्ड स्कूल बिफोर, किसके पर? घंटी बजने से, घंटी बजने से। हाँ, बिफोर द बेल। अब ये भी हमारा अफर्मेटिव है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, केवल यही वाला स्ट्रक्चर रूल हमें फॉलो कर देना है। ये दोनों तो नेगेटिव होने पर हमें फॉलो करना है। तो हमने क्या किया? द बेल, और बजना क्या आता है? रिंग, रैंग, टंग, ये तीनों फॉर्म होते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो बिफोर द बेल रैंग, RANG। ओके? एनी कंफ्यूजन? नो सर। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर ट्रांसलेशन में हिंदी के सेंटेंस आप देखते समय ये पाएं कि पहले शब्द आया है तो किस तरह से उसको हम बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि जब हिंदी वाक्य में बाद शब्द आया हो, क्या हो? बाद शब्द आया हो, और सेंटेंस अफर्मेटिव या असर्टिव हो। असर्टिव सेंटेंस रहने पर हम क्या रूल लगाएंगे? मैंने आपको बताया था पहले ही कि वह सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है। ओके? तो इसमें सबसे पहले हमें जब सेंटेंस में बाद शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे कि मैंने पहले जो था वही नियम लगेगा कि बाद में जो कार्य होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट। ओके? जो पहले काम होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट करेंगे। क्लियर है ना? यस सर। लेकिन
अगर बाद शब्द आ गया है तो हम क्या करेंगे, उसको केवल पलट देंगे। पलटेंगे क्या कि सबसे पहले पास्ट इंफिनिट का यूज करेंगे, यानी जो काम बाद में हो रहा है सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर जो काम पहले हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। कब? जब बाद शब्द आएगा तो। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे गलती कहां करते हैं, केवल और केवल बाद वाले में। बाद वाला जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर से समझ लीजिए कि यदि जो सेंटेंस में आप देखिए कि बाद शब्द आया हुआ है, उसको आपको माइंड में सेट करना है कि जो काम बाद में हो रहा है उसको पहले ट्रांसलेट करना है पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले हो रहा है उसको हमें बाद में लिखना है पास्ट परफेक्ट में। कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम देखते हैं, हम हर चीज लिखेंगे नहीं, केवल मुंह से बोल रहे हैं, ध्यान से उसको सुनो, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ओके? यस सर। और नहीं तो आप यहाँ पर डिड का यूज करेंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है ना? यस। उसको भी अभी मैं बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है बेटा तो यहाँ पर हम लगाएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर। उसके बाद जो होगा बेटा वो होगा सेकंड सब्जेक्ट, जो अगला सब्जेक्ट अगर होगा, और फिर जो हेड लगेगा, हेड में आपको ध्यान रखना है नेगेटिव वर्ड होगा, नॉट या नेवर लग जाएगा, ओके? क्या लगेगा? हाँ, नॉट या नेवर। उसके बाद इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म एकदम 100% पहले से ही मैंने आपको बता दिया है, और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देना, और प्लस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं इधर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं इधर नहीं लिखा। अब क्या समझाना है, इसी को समझाना है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, किसका? जो काम बाद में हो रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाला, जो काम बाद में हो रहा है, यदि वह अफर्मेटिव का सेंटेंस है जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, तब हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, 100% आपका सही। लेकिन यदि आपका अब बाद वाला जो कार्य है वह सिंपल नेगेटिव का हो गया, तब क्या होगा, बाद वाला आफ्टर के बाद वाला सब वैसे सेम रहेगा, केवल इधर वाला स्ट्रक्चर रूल बदलेगा। वो पहले सब्जेक्ट ही लगेगा, बट उसके बाद डिड लग जाएगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और तब आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, ओके? या कुछ और है तो वो भी लग जाएगा, फिर उसके बाद आपका आफ्टर का यूज होगा, ठीक है ना? यहाँ तक सेम यही रहेगा सब में। और यह हो गया अफर्मेटिव का, क्या हो गया? अफर्मेटिव। ये हो गया बेटा सिंपल नेगेटिव। और एक और देख लो, जब स्पेशल नेगेटिव, सब्जेक्ट होगा, नेवर होगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अगर कुछ और होगा तो वो भी लिख देंगे, और नहीं तो आफ्टर के बाद सेम आपका सेंटेंस रहेगा। और ये होगा बेटा कब? जब हमारा स्पेशल नेगेटिव। कौन? जो काम बाद में हो रहा है उसमें, याद रखिएगा, जो काम बाद में हो रहा है, अगर उस सेंटेंस का क्रिएशन हिंदी में अगर अफर्मेटिव में है तो हम इस स्ट्रक्चर रूल का प्रयोग करते हुए हम ऐसे इसको यूज कर देंगे। अगर सिंपल नेगेटिव यूज हुआ है तो हम इसका यूज कर देंगे, जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, ओके? और अगर स्पेशल नेगेटिव का यूज हुआ है, कभी नहीं बीच में आया है, तो हम इस रूल का यूज करते हुए आफ्टर फुलेट ये सारा रूल प्रयोग करते हैं, ओके? यस सर। अब इस सेंटेंस को बनाने से पहले हम आपको थोड़ा सा और रियलाइजेशन मिला देते हैं कि आपको कोई नियम नहीं बनाना है अलग से, आपको माइंड को अपने सेट कर लेना है कि जो काम बाद में होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में,
जो काम पहले होगा वह क्लियर पास्ट परफेक्ट में। चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं जो क्लियर हो जाएगा। रघु के जाने के बाद सोहन यहाँ आया। रघु के जाने के बाद सोहन यहाँ आया। बाद शब्द आया। अब इसमें बताइए कि सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है? पहले रघु का जाना हो रहा है कि सोहन का आना हो रहा है? रघु का जाना हो रहा है, सोहन बाद में आ रहा है। सेंटेंस को पकड़िए पहले कि सोहन यहाँ आया था कब? जब रघु चला गया था तब, यानी उसके बाद वो आया है। तो सबसे ज्यादा इनिशियली वर्क यही है आपके लिए कि सेंटेंस को पहचानो कि कौन सा कार्य आपका बाद में हुआ है और कौन सा कार्य आपका पहले हुआ। जब तक इसको नहीं पकड़ोगे तब तक आपको सेंटेंस में इसका क्रिएशन करना संभव नहीं है। तो हमने देखा कि काम यही हो रहा है बाद में, और बाद शब्द आया है तो 100% हम इस रूल का यूज करते हैं, क्योंकि बाद में जो काम हुआ है वो बिल्कुल अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है नहीं? कोई सिंपल नहीं है, नॉट नहीं नहीं कभी नहीं, शब्द का यूज नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है, नहीं कभी नहीं यूज हुआ है, तब नहीं यूज हुआ है इसको लगाएंगे, कभी नहीं यूज हुआ है इसको लगाएंगे, अगर कुछ नहीं यूज हुआ है तो ओके। यस सर। तो रघु से में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सोहन यहाँ आया था, तो सोहन का बेटा क्या हो जाएगा? सोहन हो जाएगा। और सब्जेक्ट आपका क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आना केम हो जाएगा। सोहन केम। यहाँ क्या होता है? हियर। और कोई पार्ट इसमें बच नहीं रहा है, हैं? तो हम क्या लगाएंगे? आफ्टर। AFTER आफ्टर। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? रघु। रघु लिख दिया हमने। और इस काम को पहले हो रहा है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? हैड। देखो सेकंड सब्जेक्ट के बाद हैड लग जाएगा। नेगेटिव वर्ड है नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जाना है, गो वेंट गॉन होता है, GONE गॉन। और उसके बाद कुछ बच नहीं रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो यही आपका सेंटेंस खत्म हो। सोहन केम हियर आफ्टर रघु हैड गॉन। क्या लिखा है? पढ़ो। ठीक है ना? यस सर। एक सेंटेंस और देखो। चोर। चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई। ठीक। चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में आपको जो शब्द मैंने बताया पहले और बाद, उसी को हमेशा पकड़ना है, समझ ना? यहाँ पर बाद आया है, यहाँ भी बाद आया है, तो जो काम बाद में उसका ट्रांसलेशन पहले, जो काम पहले उसका ट्रांसलेशन बाद में, जो काम बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट, जो काम पहले वो पास्ट क्लियर। तो पहले आपका कौन सा काम हो रहा है? ये चोर भाग गया, अब तब पुलिस आई, तो क्या होगा? द पुलिस है। आई मतलब क्या? केम। द पुलिस केम कब आई? आफ्टर, क्योंकि और कुछ नहीं बच रहा है। चोर के भाग जाने के बाद, आफ्टर द थीव्स, उसके बाद क्या होगा? हैड। भाग जाना क्या होता है? गॉन। सिंपली गॉन या फ्लीड अवे। फ्ली अवे मीन्स क्या होता है? भाग जाना है। फ्ली अवे, तो फ्ली FLEED फ्लीड अवे, ऐसा आप लिखो।
ओके, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम No, sir. रिलेटेड टू दिस टॉपिक? No, sir. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ओके, और अब हम आपको इसके बाद वाले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए